रामलाल और श्यामू एक गधे के साथ अपने गांव से शहर की ओर यात्रा करते हैं। राहगीर उन्हें देखते हैं, एक टिप्पणी करते हुए, देखो कितना अन्याय है, वह खुद आराम से बैठा है और युवा बेटा पैदल चल रहा है। रामलाल टिप्पणी का जवाब देते हैं, बेटा अब तुम बैठो, मैं चलूंगा। श्यामू गधे पर सवार होकर ऊंचाई पर चढ़ता है, जबकि रामलाल उसके बगल में थका हुआ चलता है। आवाजों का एक कोरस उठता है, श्यामू के कार्यों का न्याय करते हुए, वाह, आजकल के बच्चे बहुत स्वार्थी हो गए हैं। वह खुद बैठा है और बूढ़े पिता को चलने दे रहा है। श्यामू दर्शकों द्वारा प्रेरित होकर सुझाव देता है, पिताजी अब हम दोनों गधे पर बैठते हैं। रामलाल और श्यामू एक गधे पर बैठते हैं, जो दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है। भीड़ अपनी चिंता व्यक्त करते हुए आवाजें उठाती है, बेचारा गधा, उसे 2 लोगों का बोझ उठाना पड़ता है, क्या तुम लोगों को कोई दया नहीं आती? रामलाल और श्यामू आलोचना से आहत होकर गधे को खुद ले जाने का फैसला करते हैं। वे गधे को अपने कंधों पर उठाते हैं और चलना शुरू करते हैं, जो गांव की सड़क की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अजीब जुलूस है। रामलाल और श्यामू गांव के पास पहुंचे, अपने कंधों पर एक गधे को ले जा रहे थे। जैसे ही भीड़ में हंसी गूंजती है, एक ग्रामीण मजाक करता है, ऐसा कौन करता है? गधे को सवारी करने के बजाय उसे उठाता है। रामलाल बुद्धिमानी से जवाब देते हैं, बेटा तुम इस दुनिया में जो भी करो, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, इसलिए हमेशा वही करो जो तुम्हें सही लगे। रमालाल और श्यामू गांव में पहुंचते हैं, एक गधे के साथ। रमालाल मुस्कुराते हैं, अपनी निगाहें श्यामू की ओर मोड़ते हुए। रमालाल ज्ञान की बातें साझा करते हैं, बेटा याद रखना, दुनिया की सुनो लेकिन अपने दिल का सुनो। रमालाल और श्यामू अपने घर की ओर चलते हैं। हवा में हंसी गूंजती है। श्यामू घोषणा करता है, पिताजी आप सही थे, हमें वही करना चाहिए जो हमें सही लगे। हाँ बेटा, यही जीवन का सार है। रामलाल और श्यामू अपने घर आते हैं और गधे को बांधते हैं। रामलाल कहते हैं, चलो बेटा अब हम खाते हैं। श्यामू उत्तर देता है, हाँ पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है। वे दोनों अंदर जाते हैं।